हाय गाइस, अगर आप एक जेई एस्पिरेंट है और आपका स्कूलिंग क्लास 12th डमी स्कूलिंग के तरीके हो रहा है या आप प्लान कर रहे हैं डमी स्कूलिंग के तरीके करने के लिए, तो इसके कौन से प्रोज बताने वाला हूँ वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सबसे पहले डमी स्कूलिंग के कौन से समझ लेते हैं। प्रोज तो है ऑब्वियसली, यू हैव टेकन डमी क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ज़्यादा टाइम दे सकें, कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा पढ़ाई कर सकें। बट कौन्स क्या है जो हम हर साल देखते हैं स्टूडेंट्स का, वो ये है सबसे पहली बात कि बोर्ड की एग्ज़ाम्स तो देने ही पड़ेंगे। एग्ज़ाम्स देने जब बच्चे बैठते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो डमी में होते हैं वो अपना बोर्ड ही क्लियर नहीं कर पाते। लाइक उनके 75% का जो क्राइटेरिया जेई में है वही कवर नहीं हो पाता है और दे गो फॉर द इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। ये हर साल हम केसेस देख रहे होते हैं, ठीक है। तो डमी स्कूलिंग में सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो ये है कि आपको स्कूलिंग का कुछ समझ नहीं है, आप थ्योरेटिकल नहीं समझ पाते कि कैसे एक्सप्लेनेशंस आंसर्स देने हैं। आपको तो बस ये पता है शॉर्टकट क्या है, कैसे टिक कर देना। तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन तो इस बोर्ड में नहीं पूछा जा रहा ना, वो तो एक्सप्लेनेशन बेस्ड पूछा जा रहा है। यहाँ पे फंसता है। तो जो स्टूडेंट डमी कर रहे हैं और एक्सप्लेनेशन करके भी आंसर्स की प्रैक्टिस करते रहते हैं वो तो अच्छा कर लेते हैं, साथ साथ अपना कॉम्पिटेटिव में भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट प्रॉपरली डेडिकेट कर देते हैं अपना टाइम केवल कॉम्पिटिशन्स की तरफ, उनका स्कूलिंग ख़राब हो जाता है, उनका बोर्ड का रिजल्ट ख़राब हो जाता है एंड दे गो फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। ये इंप्रूवमेंट एग्जाम्स का फैसिलिटीज़ है बट इसमें ईयर लॉस हो जाता है। इवन बहुत सारे केसेस में हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स के रैंक अच्छे हैं बट क्योंकि मार्क्स बोर्ड में कम था इस वजह से कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। अब दूसरी जो कौन से इसके ये है कि कई जगह पे ये पाया जा रहा है कि सीबीएसई जो है छापेमारी वगैरह कर रहा है, विजिलेंस वगैरह जा रहा है, वहाँ पे स्कूल के सस्पेंशंस हो रहे हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशंस कैंसिल हो रहे हैं अगर प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट तो ये केसेस भी होते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको डमी करना है, उसकी जगह पे आप ओपन स्कूलिंग से करो। वैलिडिटी सेम है, जैसे एनआईएस का ओपन स्कूल है, उसके थ्रू अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम्स देते हो उसमें आपको प्रॉपर आपका सारा टाइम मिलेगा कॉम्पिटिशन को देने के लिए, साथ में आपका बोर्ड भी हो रहा है और एनआईएस एज ए डमी कंसिडर नहीं होता है। वो आपका प्रॉपर ओपन स्कूलिंग है जिसका मार्कशीट हर जगह पे वैलिड रहता है। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं इनकेस इफ़ यू वांट टू गो फॉर डमी स्कूलिंग, ठीक है। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखना है, जो डमी स्कूलिंग के लिए स्टूडेंट जा रहे होते हैं उनको प्रैक्टिकल्स वगैरह जो होता है और जो आगे की बहुत सारी चीज़ें रहते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैफ्टी अमाउंट पे करना पड़ता है। स्कूल्स बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपका एनआईएस एक ऑप्शन, बेटर ऑप्शन रहता है जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 10,000 के अंदर में सारा कुछ कंप्लीट हो रहा होता है और आपको ज़्यादा परेशान भी नहीं होना पड़ता है। इसका सिलेबस भी कम रहता है और उसके साथ साथ आप लोग को यहाँ पे जो है टॉप 20 परसेंटाइल का बेनिफिट मिल जाता है। लाइक अगर आपका 70% भी आ रहा है एनआईएस में तो आप आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं अगर आप एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं तो, ठीक है। अब इसके प्रोज क्या है डमी स्कूलिंग का, ये सिंपल है, सबको पता है कि हमें जो है सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को देने के लिए, वहाँ पर अपना पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं डमी स्कूलिंग कर लेते हैं, कॉम्पिटिशन में भी ठीक से फोकस नहीं कर पाता है एंड देन दोनों बिगड़ जाता है। तो आप अगर डेडिकेटेड है, कॉम्पिटिशन की तरफ अच्छा से फोकस कर रहे हैं तो आप एनआईएस के साथ कर सकते हैं। ये डमी स्कूलिंग नहीं है। बट आप स्टेट बोर्ड के थ्रू या आप सीबीएसई बोर्ड के थ्रू डमी स्कूलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी केसेस ऐसे हैं। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आप रिपीट कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अपनी स्टोरी। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर कुछ जो है डिटेल वीडियो शूट करें। एट लास्ट मैं आपको बस यही कहूँगा कि इवन तो आप डमी कर रहे हो या आप रेगुलर कर रहे हो, आपका कोई भी बोर्ड का रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो पाता तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस वापस से मिल जाते हैं। बट साथ में अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट देना, ईच मिनट आपका काउंट होता है। अगर आपने 1 घंटा अपना लॉस किया तो कुछ रैंक डाउन आ जाते हैं, अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा एफर्ट दिया तो कुछ रैंक ऊपर चले जाते हैं। तो इसके हिसाब से ध्यान से अपना पढ़ाई करना है। होप इन डेट आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच।